नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होना है, जो कि 10 फरवरी, कल 10 फरवरी है। कल से ही पहले ही चरण का चुनाव जो कि होना है। उन पहले चरण के 11 ज़िलों की 58 विधानसभा सीटों पर वो 11 ज़िले मथुरा, आगरा, बागपत, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मेरठ, नोएडा, हापुड़, शामली, इन सब ज़िलों पर पहले चरण में चुनाव होने हैं। अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। 27% मुस्लिम आबादी है, 17 से 18% जाट आबादी है, जो कि यही वो आबादी है जो चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जब 2013 में जाट और मुस्लिमों में दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, उस वक्त कोई ये नहीं मान रहा था, कहीं से ये नहीं दिख रहा था कभी जाट और मुस्लिम भी एक साथ आ सकते हैं। लेकिन 13 महीने का किसानों का आंदोलन, जाटों का आंदोलन, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो गाज़ीपुर बॉर्डर हो, इन किसान आंदोलन ने बीजेपी से इतने आक्रोश हो गए किसान कि उनको मुस्लिम और जाट, और जो कि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैन चौधरी से समाजवादी का गठबंधन, जो कि मुस्लिम हमेशा से समाजवादी के साथ खड़ा रहा है, इस वक्त भी पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर मुस्लिम वोट की बात करें वो समाजवादी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जाट, जो कि जैन चौधरी के साथ हैं, समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन, जो कि एक समीकरण ऐसा बन रहा था कि वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी। उन सबको अगर हम जोड़कर देखें तो उसमें एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया, जो 2017 में भी सत्ताधारी पार्टी, जो कि इस समय सत्ताधारी पार्टी, उस समय विपक्षी पार्टी बीजेपी के लिए 2017 में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और आज के समय में वो सबसे बड़ा मुद्दा उसके लिए रहा, वो था कैराना, और सबसे हार्ड सीट कैराना मानी जाती रही। वो मुद्दा था कि कैराना से हिंदुओं का पलायन, कि मुस्लिमों की डर से हिंदुओं का पलायन हुआ। बार बार ये बात मीडिया में भी फैलती रही, और बीजेपी के बड़े से बड़े नेता इस बात को खुल कर कहने में कोई जो है कि संकोच नहीं करते थे कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों की डर से हिंदुओं का पलायन हुआ कैराना में। लेकिन 2017 के चुनाव के दौरान अजीत अंजुम, एक जो है कि बड़े पत्रकार हैं, वो अपना अब खुद का ऑफिशियल जो है यूट्यूब पर उनका चैनल है, पहले वो इंडिया टीवी में काम करते थे। जब वो इंडिया टीवी में थे अजीत अंजुम जी, उस वक्त उन्होंने कैराना की उस समय के वहाँ के सांसद हुकुम सिंह, जिनकी बेटी मृगांका सिंह उस समय नाहिद हसन के सामने चुनाव लड़ रही थी, जो कि कैराना में नाहिद हसन के ऊपर भी एक जो है कि आरोप लगा है कि हिंदुओं के पलायन में नाहिद हसन आरोपी हैं। लेकिन उस समय जब उनका जैसे कि मुस्लिमों के डर से हिंदुओं का पलायन, ध्रुवीकरण, ये सब था, तो उसमें अजीत अंजुम ने जब वहाँ उनसे बात की हुकुम सिंह से, तो हुकुम सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, ये ध्रुवीकरण की बात नहीं है, ये जो पलायन हो रहा है ये बदमाशों की डर से हो रहा है, गुंडों की डर से हो रहा है, ये गुंडे हैं, ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं कि उस समय अजीत अंजुम से हुकुम सिंह ने क्या कहा था, सबसे पहले आप वो सुनिए। से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ मिनट पहले आपने अभी कहा इंडिया टीवी रिपोर्टर से कि कैराना में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा नहीं है,
हुकुम सिंह जी, आप ही वो सांसद हैं जिन्होंने सबसे पहले कैराना से पलायन करने वाले परिवारों की लिस्ट मीडिया के सामने पेश की थी, 300 से अधिक लोगों के पलायन की। मैं जानना चाहता हूं कि इतने महीने बाद आखिर क्या वजह हुई कि आज आप कह रहे हैं ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं कभी था, न मैंने हिंदू मुसलमान का कभी नाम लिया और ज़बरदस्ती मुझको कोई नाम लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये पलायन का मुद्दा मैंने उठाया था, आज भी पलायन के मुद्दे पर मैं कायम हूँ। और पलायन का कारण था कुछ अपराधियों द्वारा लोगों को सताना, लोगों को मारना, लोगों से पैसे वसूल करना, कारण तो वही था उसका। लेकिन हुकुम सिंह जी, आप बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के भी तमाम नेता, राष्ट्रीय नेता भी उसमें शामिल हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या अलग अलग जो बीजेपी के अलग अलग पदों पर बैठे नेता हों या स्थानीय विधायक हैं, सब लोग लगातार चुनाव कैंपेन में खास कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, और न सिर्फ कैराना से बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 25 अलग अलग इलाकों से पलायन हो रहा है। और आज आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा है। तो मैं समझना चाह रहा हूं, आप सही कह रहे हैं या बीजेपी के बाकी तमाम नेता जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? जो जराइम करते हैं, जो जराइम पेशा लोग हैं, अब उसमें हिंदू मुसलमान की बात कहां से आ जाती है? नहीं, हिंदू अपराधी है। योगी हुकुम सिंह जी, जो आपने लिस्ट दी थी 300 से ज्यादा लोगों की, वो लिस्ट आपने ही जारी की थी, और अभी लगातार जो बयान आ रहे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ, आपकी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, सांसद हैं गोरखपुर के, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रैलियों में कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात कश्मीर जैसे हो जाएंगे जैसी स्थिति कश्मीर में 90 में थी। आज आप कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पलायन का मामला, हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। यहाँ पर हुकुम सिंह जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जबकि अजीत अंजुम भी साफ तौर वहाँ सुनाई दे रहा है कि ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, ये कोई गुंडों की वजह से ये पलायन था। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बनाया गया जो कहीं ना कहीं इस समय भी यही सबसे बड़ा मुद्दा था सत्ताधारी पार्टी के लिए, कैराना। लेकिन कल जैसे कि 10 फरवरी के पहले चरण का जो कि चुनाव होना है 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर, उनमें इस मुद्दे को बीजेपी कहां तक भुना पाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि जब जाट, ऐसा लग रहा था कि जाट कहीं ना कहीं फूट रहे हैं, तो उस समय राकेश टिकैत जो कि किसान यूनियन के किसानों के सबसे बड़े नेता हैं, राकेश टिकैत, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खुलकर विरोध में अब सामने दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं नरेश टिकैत भी, जयंत चौधरी का नरेश टिकैत से मिलना, नरेश टिकैत का जयंत चौधरी को आशीर्वाद देना, इन सब चीज़ों को अगर ऐसे देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने खुलकर समर्थन दे दिया है। ऐसे में जाट बीजेपी के साथ कितना जाएंगे, क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिन 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें जाट भी बहुत बड़े जो है कि अपना रसूख रखते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल चुनाव है और ये मुद्दे कहाँ तक भुना पाएंगे, क्या होगा, इन सब चीज़ों के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आगे भी हम लोग आप लोगों को प्राइम टाइम इसी प्रकार से जो है खबरें देते रहेंगे।